Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of Electrical Circuit and Network. हम लोग 2018 इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, two wires A and B have the same cross section and are made of same material. If RA दिया हुआ है 600 ohm and RB is equal to 100 ohm, the length of A is dash time longer than length of B. तो देखिए R is equal to क्या होता है, रो L by A। तो यहाँ पे RA जो है, सपोज कीजिए ये RA है और इसको RB मान लीजिए, रो L by A। दोनों का एरिया सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम यूज किया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको लेंथ में रिलेशन निकालना है ना, तो रो एल बाई ए, स्मॉल एरिया ए कर दीजिए स्मॉल ए से। चलिए तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें एल इज इक्वल टू आ जाएगा 600 ए बट्टे रो आ जाएगा, और इसमें आर बी कितना है 100 ओम दिया है, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। यहाँ से एल कितना निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू 100 ए बट्टे रो आ जाएगा। अब देखिए लेंथ ऑफ ए इज डैश टाइम, तो लेंथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 600 है, ये तो सेम है, और ए भी कट जाएगा, तो ये क्या है, लेंथ देखिए 6 गुना है, यहाँ 100 है तो यहाँ पे 600 है, 6 टाइम हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा 6 टाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 का 6 टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक्टिव एंड यूनिलेटरल होता है, एक्टिव एंड यूनिलेटरल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, कह रहा है क्लोज पाथ मेड ऑफ सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द मीन वैल्यू ऑफ करेंट आई इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी बाई 4। तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू इज इक्वल टू होता है 2 आई मैक्स, मैक्सिमम करेंट बट्टे पाई। तो यहाँ पे मैक्सिमम करेंट कितना है, आई मैक्स 20 है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 बट्टे पाई, कितना आ जाएगा 40 बाई पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सर्किट ऑफ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स एज, ऐसा सर्किट जिसका जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर जो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होगा वो किस तरह का काम कर, कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट। ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफॉर्म व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस। 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ एसी एज वेल एज डीसी सर्किट। ऑप्शन 7 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, थेवेनिन्स थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, एक्टिव और लीनियर नेटवर्क के लिए, एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज रेसिस्टेंस आर, द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क विल बी। देखिए डेल्टा में दिया हुआ है और स्टार में पूछ रहा है कितना होगा, आर दिया हुआ है डेल्टा में, तो स्टार में पूछ रहा है जो कितना होगा, स्टार में कितना होगा। तो सिंपल सा है, देखिए ये स्टार वैल्यू है, तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये वैल्यू, इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट बट्टे तीनों का सम, मतलब स्टार में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो आर गुने आर बट्टे
आर प्लस आर कितना हो गया, आर स्क्वायर बट्टे 3r, आर कट जाएगा, क्या बचेगा, आर बट्टे 3, सबका आर, इसका भी आर बट्टे 3 हो जाएगा, इसका भी आर बट्टा 3 और इसका भी आर बट्टा 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ ए प्योर साइन वेव इज, प्योर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है, कितना होता है, 1.11, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉर्टन्स थ्योरम रिड्यूसेस ए टू टर्मिनल नेटवर्क टू ए कांस्टेंट करेंट सोर्स में होता है ना, कांस्टेंट सी हो जाएगा, बी नहीं सी, ए कांस्टेंट करेंट सोर्स एंड एन इम्पीडेंस इन पैरेलल, एक कांस्टेंट करेंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस होता है, ये हो गया आपका आर एल, ये हो गया आर एन, नॉर्टन रेसिस्टेंस, ये नॉर्टन करंट हो गया, ये दोनों पैरेलल में रहता है, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम सप्लाइज पावर टू ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड, द करेंट इन ईच फेज इज 15 एम्पेयर, द करेंट इन द न्यूट्रल वायर विल बी, न्यूट्रल वायर में कितना करेंट होगा, तो न्यूट्रल वायर में क्या होगा, कितना करंट होगा ये आपको बताना है, 12 का, तो न्यूट्रल वायर में क्या होगा, 0 करंट होगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11 का सी, 12 का डी हो जाएगा, न्यूट्रल वायर में 0 कोई भी करंट नहीं होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द फेज सीक्वेंस ऑफ आर बी वाई डिनोट्स दैट the EMF of phase R lacks that of phase Y by 120 डिग्री, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फेज एंगल ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट इज लीडिंग इफ, लीडिंग कब होगा, जब XC ग्रेटर देन XL होगा, मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर या लीडिंग फेज एंगल, लीडिंग फेज एंगल, XC ग्रेटर देन XL होगा तो लीडिंग फेज एंगल, XC लेस देन XL होगा तो लैगिंग फेज एंगल, लैगिंग फेज एंगल, और XL इज इक्वल टू XC होगा, XL इज इक्वल टू XC तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट होगा, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, XC इज इक्वल टू XL होगा तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, XC लेस देन XL होगा तो लैगिंग फेज एंगल होगा, और XC ग्रेटर देन XL होगा तो लीडिंग फेज एंगल होगा। तो यहाँ पे लीडिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा, XC ग्रेटर देन XL, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, XC ग्रेटर देन XL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ इन ए सर्किट द वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ एंड रेसिस्टेंस इज डबल द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, कह रहा है कोई सर्किट है जिसमें जो है वोल्टेज को रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया है और करंट रेसिस्टेंस को जो है डबल कर दिया है, तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, वोल्टेज को हाफ कर दिया गया है, मतलब वी बट्टे 2 हो गया, हाफ कर दिया, और रेसिस्टेंस को डबल कर दिया, मीन्स आर जो है 2R हो गया, तो कितना आ जाएगा, V बट्टे 4R हो गया। यहाँ पे क्या था, I इज इक्वल टू वी बट्टे आर था, यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बट्टे 4R मीन्स 1/4 हो गया, 1 क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4, तो 1/4 हो गया, 1 क्वार्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द 3 रेसिस्टर each of R ohm are connected to form a triangle. The resistance between any 2 terminal will be, R रेसिस्टेंस से ट्रायंगल बनाया जाता है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, R है, R है, R है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको कीजिएगा यहाँ से इस पॉइंट से कीजिए ओपन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में और उसके पैरेलल में, ये मीन्स R प्लस R सीरीज में हो गया और उसके पैरेलल में नीचे वाला R हो गया।
तो क्या हो जाएगा 2R गुने R बटे 2R प्लस R, तो कितना आ जाएगा 2R स्क्वायर बटे 3R, R कट गया 2 बटे 3R, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 बटा 3R, C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा, 16 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है एन अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट 200 एम्पेयर इज गिवन बाय द इक्वेशन। क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और मैक्सिमम आई मैक्स कितना दिया हुआ है 200 एम्पेयर दिया हुआ है। पूछ रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा, आई इक्वल टू होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी, आई मैक्स साइन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब पुट कर दीजिए आई मैक्स का वैल्यू कितना है 200 है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इक्वल टू देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, यहाँ एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू 50, तो कितना आ जाएगा, इसको पुट कीजिए, पाई का वैल्यू क्या कीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 314 आ जाएगा, तो 200 साइन 314 टी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज में किसी चीज़ रेसिस्टर को किसी को सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा रेसिस्टर को, तो करंट जो है सेम होता है और वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है, तो करंट जो है सीरीज में सेम होता है और पैरेलल में पूछेगा तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे सीरीज में पूछा है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है इन ए सीरीज आरसी सर्किट द करंट लीड्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, करंट लीड्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री द टोटल वोल्टेज बाय द एंगल। करंट जो है लीड्स करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द नेट रिएक्टेंस इन एन आरएलसी सर्किट इज। नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा आरएलसी सर्किट में आर एल एक्सएल माइनस एक्सिस, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस यही होगा, नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 4 मार्क्स का है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। इसी का और में है 2 coils connected in series have a resistance of 18 ohm and connected in parallel have a resistance of 4 ohm. Find the resistance of each coil. देखिए रेसिस्टेंस है जिसको सीरीज में कनेक्ट किए मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल टू 18 ओम है, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इसका जो है वैल्यू कितना है 4 ओम है, मतलब R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है 4 ओम है। तो आपको R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, तो बस यहाँ से पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू R1 R2 निकल जाएगा यहाँ से, और फिर जो है उसको इक्वेशन बना के यहाँ से निकाल दीजिएगा। तो R1 R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 R2 इक्वल टू 18 चौक 72 ओम आ गया, R1 R2 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से जो है R1 और R2 का अलग अलग वैल्यू, R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है और R1 R2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से R1 और R2 का इक्वेशन करके निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ एन एसी वेवफॉर्म। 3 का और है व्हाट डू यू मीन बाय गिवन एसी क्वांटिटीज इन फेज, लैगिंग एंड लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को स्टेट और एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्टार एंड डेल्टा मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ ए 3 फेज सिस्टम।
स्टार डेल्टा मेथड जो है 3 फेज सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज करेंट एंड लाइन करेंट इन स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन में फेज करेंट और लाइन करेंट का रिलेशन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसी का और है, सो डैट एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर जो होता है कंज्यूम करता है वो जीरो होता है, इसको प्रूव करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है, कन्वर्ट द डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ द गिवन फिगर 1 इनटू इक्विवेलेंट स्टार फॉर्म। डेल्टा में दिया हुआ है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। या इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड गिव इट्स लिमिटेशन। ओम्स लॉ को स्टेट करना है और उसका लिमिटेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पावर इन 16 ओम रेसिस्टर इन इज 4 वाट, फाइंड आर। 16 ओम रेसिस्टर में जो पावर है वो 16 पावर जो है सो 4 वाट है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, फाइंड आर। ये जो आर है इसका वैल्यू को फाइंड करना है। इसी का और है, फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच। प्रत्येक ब्रांच में कितना करेंट आएगा इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड ए कैपेसिटेंस ऑफ 150 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमिन द ब्रांच करेंट, टोटल करेंट एंड द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई। 9 का और है, ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस 0.1 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज with a condenser of capacitance 150 microfarad across a 200 volt 50 hertz supply. Determine the following impedance, current, power factor को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। 10 का और है, कंपेयर बिटवीन स्टार एंड डेल्टा सिस्टम ऑफ ए 3 फेज कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, सुपरपोजिशन थ्योरम, ओम्स लॉ, सीरीज रिजोनेंस, एनर्जी सोर्सेज। इस 4 में से किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, थेवेनिन्स थ्योरम, सोर्स कन्वर्जन, पैरेलल आरएल एसी सर्किट, नॉर्टन्स थ्योरम। इस 4 में से किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2018 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।